अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। भाई ये मैंने सूट लिया था पिछले साल अनीलाज से, और ये मैंने बकरा ईद पे पहना था। उसके बाद फिर मैंने पहना ही नहीं है। बकरा ईद दोबारा आ गई है। इसका जो दुपट्टा है ये इतना हल्का, इतना सॉफ्ट और इतना ये नरम और इतना ये मुलायम है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं इस दुपट्टे को एक फूंक मारूं ना तो ये उड़ जाए, और अगर मैं इसे हाथ में इकट्ठा करूं तो क्रिकेट बॉल जितना ये साइज में हो जाता है हाथ में, इतना ये नरम है। और इसके जो पैच हैं वो थोड़े हैवी साइज़ में हैं। इसके साथ आर्गेन्जा लगी हुई थी। पहली गलती मैंने क्या की थी, जब मैं इसे लगाने लगी थी कि पैच के साथ जो एक्स्ट्रा आर्गेन्जा थी वो मैंने कटिंग नहीं की थी। ये दुपट्टा बहुत बारीक था, जो कि दुपट्टे के अंदर से वो आर्गेन्जा बहुत ज़्यादा चुभती थी, और ना मैंने दुपट्टा गले में भी नहीं डाल सकती थी। तो जी फिर मैंने अब क्या किया है कि पैच मैंने उतार दिया है, और इसके जो पल्लू थे उनकी कटिंग में भी अनबैलेंस था, ऊपर नीचे था, बराबर लेवल में नहीं थी। मैंने इसको पहले प्रेस किया है। प्रेस करके इसके पल्लू की थोड़ी सी एक साइड से कटिंग होनी थी। इसकी तिरछान थी, तिरछान को मैंने ख़त्म किया है। और फिर अब मैं आपको ये कॉर्नर बनाना बता रही हूँ कि बग़ैर पलटे के मैं इसी का ही पहले पलटा बनाऊँगी और फिर मैं इसके ऊपर पैच लगाऊँगी। वीडियो में आपने देख लिया होगा कि मैंने इसका जो कॉर्नर है ये किस तरह बनाया। अगर आपके पास खादी नेट का या कॉटन का या लॉन का दुपट्टा है, आप कोई लेस कोई पलटा नहीं लगाना चाहती, तो आपने इस तरह ही करना है। इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, एक तिकोन बना लेनी है, और उसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर फिर आपने इसके सिलाई लगा देनी है। और जो मार्जिन हमने छोड़ा है वो हमारा यहाँ पे इस तरह फोल्डिंग में काम आएगा, और इस तरह बिल्कुल हल्के हाथ से इसे फोल्ड करते जाना है। कोई खिंचाव नहीं दिया मैंने, और साथ में हाथ रखती गई हूँ और बराबर से इसको मशीन के ऊपर साथ लेती गई हूँ ताकि इसमें सलवटें ना पड़ें, चुन्नट्स ना पड़ें। पहले जब मैंने इसके ऊपर पैच लगाया था तो मैंने इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था। इसी तरह इसके ऊपर पैच मैं लगाती गई थी बग़ैर इसकी कोई स्टे बनाए, बग़ैर कोई पलटा बनाए। तो उससे क्या हुआ कि पलटा था वज़नी, और मैंने इस चीज़ का भी ख्याल नहीं किया था कि इस तरह हाथ रखूं और हाथ की मदद से बराबर से दुपट्टे को पीछे की तरफ धकेलूं ताकि दुपट्टे में चुन्नट्स ना पड़े। और फिर सिलने के बाद क्या हुआ था कि इसका दुपट्टे का एक जो कॉर्नर है वो शुमाल की तरफ जा रहा था, एक जनूब की तरफ, और एक मशरिक और एक मगरिब की तरफ जा रहा था। खैर ईद मैंने गुजार ली, मैंने कहा बाद में देखूंगी। देखते देखते साल पूरा गुजर गया। फिर मैंने इसकी सारी सिलाइयाँ उधेड़ी, और इसकी जो एक्स्ट्रा आर्गेन्जा थी उसकी मैंने कटिंग की। कटिंग करके फिर मैंने इस पैच को प्रेस किया, और अब मैंने इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ भी इसका आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर इस तरह का आपके पास भी कोई दुपट्टा हो जो कि संभाले भी ना संभले, तो उसे किस तरह हमने काबू में लाना है। इस दुपट्टे के ऊपर बग़ैर गम के पैच अटैच करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपने इसके ऊपर गम ज़रूर यूज़ करनी है। सिलाइयाँ लग गई दुपट्टे की, कॉर्नर्स बन गए हैं, इसके नीचे एक स्ट्रे बन गया है जैसे पलटा होता है उस तरह का। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसके ऊपर गम लगा के और एकदम जो पलटा है इसको मैं सेट करती जा रही हूँ। कोई दुपट्टे को खिंचाव नहीं दे रहे, बिल्कुल इजी इसको रखा हुआ है, और इजी कंडीशन में इसके ऊपर हम इस तरह रखते जाएंगे और कॉर्नर बनाते जाएंगे। कॉर्नर में अक्सर यहाँ पे कुछ लोग कटिंग कर देते हैं, और मैंने कटिंग नहीं की। मैं जिस तरह फोल्ड कर रही हूँ, अगर आप इस तरह फोल्ड करेंगी तो आने वाले कुछ महीनों के बाद ये जो पैच है आपके दोबारा किसी और सूट में काम आ सकता है, क्योंकि ये बहुत आला क्वालिटी का पैच है। ये सालों ख़त्म नहीं होने वाला। दुपट्टा शायद ख़त्म हो जाएगा, ये पैच ख़त्म नहीं होगा। तो जी ये देखें, अब ये एंड हो रहा है। मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से, इजी हाथों से मैंने इसके ऊपर ये पैच अटैच कर लिया है गम के साथ। इसको अब सिलाई लगाने में कोई मसला नहीं होगा। मशीन को भगाते जाएं और इसकी आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। पहले आपने अंदर वाली साइड की सिलाई लगानी है, बाद में आपने इसकी किनारे वाली साइड लगानी है। तो फिर इसके जो लेस है वो भी, पल्लू पे लेस है वो भी मैंने अटैच करनी है। वो मशीन पे मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह मैं अंडरग्राउंड लेस अटैच करती हूँ। लेस भी इसके बाद अंडरग्राउंड ही लगाऊंगी। तो ये देखें, इतना सारा पैच दुपट्टे में से बच गया। उस वक्त ये पैच पूरा आया था, और अब देखें ये बच गया। क्या है कि उसकी सारी तिरछान भी निकल गई है, और दुपट्टे के पल्लू जो हैं वो भी सेट हो गए हैं, और इस तरह मेरा पैच भी बच गया है।
इसको मैंने यहाँ पे ओवरलेप कर दिया है। तो अब चलते हैं मशीन पे और इसकी सिलाई करते हैं। और जो इसके पल्लू पे ये लेस है, ये मैं किस तरह अटैच करती हूँ कि लेस भी नज़र नहीं आएगी, बाहर से अंडरग्राउंड तरीके से ही लेस लगेगी। सबसे पहले हमने ये अंदर वाली साइड से इसके ऊपर लेस लगानी है, ठीक हो गया, सॉरी सिलाई लगानी है। अगर आपने बाहर वाली साइड से पहले किनारे से शुरू कर दी तो फिर ये दुपट्टा दोबारा बिगड़ जाएगा, इसमें दोबारा चुनट्स आ जाएंगी। आपकी जो प्रेसिंग में जो गम लगा के आपने इसको प्रेस किया है वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस तरह सबसे पहले इसको अंदर वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है। अब आ गया है जी पल्लू। इसके पल्लू पे हमने देखें लेस अटैच करनी है। दुपट्टे को अब चिपका हुआ है दुपट्टा पैच के साथ, हमने हल्के हाथों से इसको इस तरह खोलते जाना है और लेस इसके अंदर डालते जाना है और ऊपर से सिलाई लगाते जाना है। वेरी इजी, बहुत ही आसान तरीके से। और ये यकीन करें इतना प्यारा दुपट्टा बना कि इतना तो पिछले साल ही ये दुपट्टा नहीं बना था जितना अब बना है। और मेरा सूट इतना खूबसूरत और प्यारा सूट है और उसके साथ दुपट्टा भी ये है, आपको नज़र आ रहा होगा कि दुपट्टा भी प्यारा है। बस इसकी स्टिचिंग ख़राब हुई थी, वो अब मैंने सेट कर ली है। तो आइए अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी दुपट्टा हो चुका है रेडी। पहले की निस्बत बहुत नीट बना है, बहुत फ्रेश बना है। पहले जो मैंने बनाया था उस वक्त इसका जो एक कॉर्नर था वो किसी अजीब तरीके से बाहर निकल आया था, लेकिन उस वक्त जल्दी थी तो मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चलें बाद में इसे सेट करूँगी, तो तब से फिर मैंने पहना ही नहीं। तो अब मैंने कहा कि चलें इसे सेट कर लूँ और दुपट्टा पहनूँ, सूट पहनूँ। तो ये देखें बिल्कुल नीट दुपट्टा बनकर रेडी हुआ है। इस तरह जैसे मैंने पहले बताया है, आप लोग लॉन के दुपट्टे पे अगर इस तरह करें बग़ैर किसी पाइपिंग के, बग़ैर किसी पलटे के, तो इसकी जो लुक है वो बहुत प्यारी आएगी। तो अगर इस तरह का दुपट्टा है और आप इसके ऊपर कोई पल्टा, कोई लेस लगा रहे हैं तो आपने गम का इस्तेमाल ज़रूर करना है, उसको इसी तरह चिपकाते जाना है और फिर बाद में आसानी से सिलाइयाँ लग जाती हैं। अदरवाइज़ इस दुपट्टे का क्या होता है कि ये देखिए ना, इसमें लचक बहुत है। जब हम मशीन पे इसको चलाते हैं तो मशीन पे ऐसे चलता है तो ये यहाँ से ना यूँ टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा होने की वजह से ना इसमें बहुत चुन्नट्स पड़ जाती हैं नीचे से, और ना कपड़ा जो है और पैच है, दुपट्टा है, वो अनबैलेंस हो जाता है, उसका सारा बैलेंस ख़राब हो जाता है। और ये यहाँ पे लेस जो लगनी थी, ये देखें मैंने इसको उतारती गई हूँ और इसके अंदर दे के और फिर मैं ऊपर से सिलाई लगाती गई हूँ। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।